जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वह सिर्फ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक संगत का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2011 में शुरू हुई। संगत जी, उससे पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और संगत जी मैं सिर्फ साईं बाबा के मंदिर ही जाती थी। मैं कहीं गुरुद्वारे, मंदिर, पूजा पाठ कहीं नहीं करती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा की ही पूजा करती थी। संगत जी, जब पहली बार मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया तब संगत जी मेरे मन में सिर्फ यही सवाल था कि मैं दो गुरुओं को कैसे पूजूं, क्योंकि मन में एक ही भगवान को रखना होता है, इसलिए मैं दो गुरुओं को कैसे पूजूं। संगत जी, लेकिन हाँ ये है कि जिन आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था उन्होंने अपने अनुभव भी मुझसे बहुत सारे शेयर किए थे कि हमारी कैसे आर्थिक समस्याएं गुरुजी ने दूर करी, कैसे परेशानियों में हम जूझ रहे थे, कैसे जो परेशानी के इशू होते हैं वो गुरुजी की कृपा से खत्म हुए। संगत जी, उसी दौरान मैं भी अपने घर की आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी, क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना कि जब दुख का सामना करना पड़ता है तो एक मछली की तरह इंसान छटपटा जाता है। और संगत जी वही हालत मेरी थी कि मैं भी एक मछली की तरह ही छटपटा रही थी। मेरे अंकल की जॉब नहीं थी और संगत जी मैं भी सिर्फ छोटी मोटी जॉब करती थी और संगत जी उसी से मुझे घर का खर्चा चलाना पड़ता था और संगत जी सारे घर का प्रेशर मेरे पे ही था। और संगत जी मेरे कमाने में और मेरे अंकल के कमाने में जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि मैं वो अपने पैसों से उन खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही थी जो उनके सैलरी से हो जाते थे। तो संगत जी उस समय मैं भी परेशानियों से जूझ रही थी और संगत जी हेल्थ इश्यूज भी बहुत थे मेरे घर में। संगत जी बस गुरुजी के पास जाने में एक छोटा-सा डर ये था कि साईं बाबा ना गुस्सा हो जाएँ अगर मैं इधर-उधर, क्योंकि जब हम किसी को भी मन में मानते हैं तो सिर्फ एक को मानते हैं और संगत जी शुरू से ही हम अपने घर में, परिवार में यही देखते आए थे, जिसको भी मान रहे हो पूरी श्रद्धा से मानो। संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी के पास जाने का सोचा नहीं और इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और संगत जी बस मैं साईं बाबा की भक्ति में लीन रही और यही सोचती रही सब सही होगा, सब सही होगा। लेकिन संगत जी कुछ सही हो नहीं रहा था, सब बिगड़ता ही चला जा रहा था। संगत जी उसके बाद वो आंटी मुझे फिर से मिली, क्योंकि संगत जी वो मैं जो आंटी थी वो हमारे ऑफिस में ही काम करती थी और वो आंटी मुझे फिर से मिली क्योंकि उनका डिपार्टमेंट नीचे था और मेरा डिपार्टमेंट ऊपर था और संगत जी वो फिर से मिली। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप चलने के लिए कह रहे थे गुरुजी के पास, आप चले नहीं। संगत जी मैंने उनको कहा कि ठीक है आंटी, मैं सोच के आपको शाम तक बताती हूँ। तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने इस चीज को, मैं शाम को घर आई और मैं एकदम से मेरे माइंड से बिल्कुल हट गया कि मुझे उनको फोन करके बताना है। संगत जी बस मैं अपना फ़ोन देख रही हूँ, अपना घर का जो भी मेरा रूटीन होता है शाम का वो करने के बाद मैं सिर्फ़ अपना फ़ोन देख रही हूँ और संगत जी जब मैं अपना फ़ेसबुक ओपन करती हूँ, तो गुरुजी का जो स्वरूप था, वो मेरे फ़ोन पे था। संगत जी आज से पहले मैं गुरुजी का स्वरूप देख चुकी थी, उन आंटी के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था और संगत जी आज तक मेरे फ़ोन पे कभी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं आया। वो फर्स्ट टाइम था, वो पहला टाइम था जब गुरुजी का स्वरूप मेरे फ़ोन पे आया और संगत जी उस स्वरूप में सिर्फ़ एक छोटा-सा मैसेज था, मैं तुझे बुला रहा हूँ, तू आ नहीं रही, चल जल्दी बड़े मंदिर आ। संगत जी मैसेज सेम वही था जो वो बुलाने वाला मैसेज था। उसके बाद संगत जी मैं 2 मिनट के लिए एकदम शांत होके बैठ गई।
क्योंकि जो वो कहते हैं ना कि जब आपके मन की दिल की बातें कोई सुन लेता है तो आप एकदम से अचंभित रह जाते हो, तो वही मैं हो गई। संगत जी फिर मैंने अपनी जो आंटी हैं पूनम आंटी उनको फोन लगाया और मैंने कहा आंटी कब चलना होगा आप मुझे बताओ। अभी तक संगत जी मुझे ये नहीं पता कि गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। संगत जी उसके बाद मैं आंटी बोलते कि हम लोग सोमवार की छुट्टी लेंगे और सोमवार को गुरुजी के दरबार चलेंगे। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं अपने घर से संगत जी उस दिन मेरे अंदर इतनी एनर्जी कि मैं बता नहीं सकती, कि इतनी एनर्जी कि मैं सुबह 5 बजे ही रेडी हो गई और मैंने उन्हें 6 बजे आंटी को फोन किया तो आंटी ने मुझे कहा कि आप मेरे घर 10 बजे तक आ जाओ, और भी संगत जा रही है तो सभी मिलके चलेंगे। तो संगत जी उन्होंने एक गाड़ी करी और संगत जी गाड़ी में सब बैठे और मैं भी वहां बैठी, तो संगत जी एकदम से गुलाबों की खुशबू, बहुत खुशबू, मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे पूरी गाड़ी में कोई गुलाब के फूलों की टोकरी है या इतर छिड़क है, इतनी खुशबू संगत जी की, बहुत खुशबू। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं जो आंटी मेरे साथ गई थी, क्योंकि और संगतों को तो मैं जानती नहीं थी, वो अपने सत्संग सुना रही थी, अनुभव सुना रही थी। तो मैं आंटी को कहती हूँ, मैंने कहा आंटी ये जो ड्राइवर अंकल है इन्होंने क्या इत्र छिड़का है क्या अपनी कार में? कहती नहीं हमें तो खुशबू नहीं आ रही है। वहां पे जितनी भी संगत बैठी थी, हम 6 जने गए थे, 6 मेरे को छोड़ के और 5 जनों ने मना किया कि हमें कोई खुशबू गाड़ी के अंदर नहीं आ रही है। संगत जी सबने यही कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया, यानी कि गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं। संगत जी मैं बड़ी अचंभित थी क्योंकि मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी तेज खुशबू आ रही थी गुलाब की कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंचे, बड़े मंदिर पहुंचने के बाद संगत जी वो फ्रेग्रेंस वहीं की वहीं रुक गई और संगत जी उसके बाद जो वहां के सेवादार हैं वो लाइन लगा के सभी संगतों को अंदर भेज रहे थे। संगत जी हम सभी अंदर लाइन वाइज जा रहे थे। अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है संगत जी, क्योंकि देखिए मैं अनजान थी। मैंने सिर्फ एक आंटी के मुंह से गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में सुना था, तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ ज्यादा ना पता था, ना मैंने सर्च किया था, ना मैंने कुछ किया था। मुझे सिर्फ ये पता था कि हाँ कोई साधु संत बाबा हैं जो बैठते हैं और समस्याएं दूर करते हैं। तो मैंने कहा जब मैं इतनी जगह मैंने धक्के खाए हैं, इतनी मैं परेशान चल रही हूँ, इतनी इश्यूज है मेरे घर में, तो एक बार मैं जाके देख लूं। मैं इस विचार से संगत जी आई थी और वो गुरुजी के स्वरूप के आगे जो मैसेज लिखा तो मैंने ये मन में धारणा बनाई कि हो सकता है साईं बाबा ने मुझे जाने की आज्ञा दी है। अभी तक गुरुजी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट मेरी लाइफ में नहीं था। संगत जी उसके बाद मैं हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं तो संगत जी वहां जो गुरुजी का आसन लगा हुआ है वहां पे बैठने की अनुमति मिल जाती है। तो संगत जी सभी संगत वहां बैठती है और संगत जी मैं गुरुजी की तरफ देखी जा रही हूँ, जहां गुरुजी की गद्दी लगी होती है मैं वहां देखी जा रही हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी अब बुलाएंगे, गुरुजी बुलाएंगे, लेकिन गुरुजी यूं हाथ रख के, उस दिन गुरुजी ने ब्लैक कलर का संगत जी चोला पहना था और गुरुजी हाथ रख के गद्दी पे बैठे हुए हैं और सभी संगतों को देख रहे हैं। वहां शब्द चल रहे हैं, गुरुबानी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। उसके बाद संगत जी वहां सब कुछ चल रहा है और बस मैं वहां पे गुरुजी को बैठे हुए देख रही हूँ और सभी संगत हाथ जोड़ के बस अपना जो भी उनके मन में इच्छाएं है वो कर रही हैं। और संगत जी बस मैं गुरुजी को देख रही हूँ कि गुरुजी अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे, लेकिन गुरुजी नहीं बुलाते और वहां से जो सेवादार होते हैं वो आगे चलने के लिए कह देते हैं। मैं आंटी को कहती हूँ, मैंने कहा आंटी क्या कहते हैं गुरुजी ने तो बुलाया ही नहीं, उनको समस्या कैसे पता चलेगी? तो आंटी कहती गुरुजी तो जानी जहान है, उनको सब पता है। लेकिन संगत जी फिर भी मेरे मन में आता है हो सकता है आंटी गुरुजी से बात ना करवाने वाली हो और वो ना चाहती कि गुरुजी के पास जाए। संगत जी मन में ऐसे ही मतलब नेगेटिविटी वाले सवाल आ रहे थे। वो कहते हैं ना इंसान अपने आप को तेज समझ लेता, तो उस समय मेरे को भी यही लग रहा था कि शायद ये बात नहीं करवाना चाहती गुरुजी से, जब गुरुजी गद्दी पे विराजमान है, बैठे हैं, तो
बात नहीं करवाना चाहती। तो संगत जी जब हम लंगर हॉल के लिए बाहर आते हैं तो वहां पे सेवादार खड़े हुए होते हैं जहाँ पे गुरु जी की गुल्लक रखी हुई है। तो मैं वहां पे एक आंटी होती है, मैंने आंटी क्या कहते हैं आप मेरी गुरुजी से बात करवा सकते हो क्या? तो आंटी वो बैठी वो जो गुल्लक के पास खड़ी होती है वो कहती है हाँ जी बिल्कुल आप करिए गुरुजी से बात, गुरुजी तो हमारे अंग संग है। मैंने कहा नहीं आंटी वो जो गुरुजी अंदर बैठे हैं ना गद्दी पे, तो आप जरा सा मेरे को उनसे मिलवा दीजिए, मेरे को ऐसे ऐसे समस्या है, मैं उनको सारी अपनी बात बताती हूँ। कहती है गुरुजी तो विराजमान है अपनी गद्दी पे, आप उनके सामने जाके बात कीजिए। इतने में जो आंटी मुझे लेके गई होती है वो मुझे कहती है कि मेरा नाम लेके कि इधर आओ। जब मैं संगत जी उनके पास जाती हूँ तो मैं कहती हूँ आंटी क्या कहते हैं गुरुजी से 2 मिनट मेरी बात करा दो। तो वो कहती है गुरुजी से तो आप बात कर ही रहे हो, गुरुजी आपकी सब सुन रहे हैं। मैं उनको अपनी बात नहीं समझा पाती। तो जो दूसरी संगत होती है तो वो कहती है आंटी आप क्या कहना चाह रहे हो? तो मैंने कहा गुरुजी वहां बैठे हैं और ऐसे ऐसे गुरुजी सबको देख रहे हैं और गुरुजी के पास मुझे जाके उनसे बात करनी है। तब संगत जी उन्हें मेरी बात आती है तब वो मुझे कहते हैं कि गुरुजी तो अपनी फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, वो अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है और आप बड़े भाग्यशाली हो कि गुरुजी ने आपको दर्शन दिए हैं। और मैंने कहा नहीं गुरुजी तो वहां बैठे हैं। कहते गुरुजी वहां बैठे हैं लेकिन हर किसी को उनकी दिव्य आत्मा नजर नहीं आती, आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको गुरुजी दिख रहे हैं। संगत जी शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपने दर्शन कराए। संगत जी उसके बाद मैं फिर भी कंफ्यूज थी, बहुत कंफ्यूज थी और संगत जी मैं घर आ गई लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। अब की बार संगत जी मैंने उन आंटी को बताया नहीं और किसी को नहीं बताया और संगत जी मैं बिना किसी को बताए और संगत जी फिर से सोमवार के दिन गुरु जी के दरबार चली गई। अब मन में यही था कि नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, या मैं कुछ जरूरत से ज्यादा सोचूं या ये लोग मुझे पागल बना रहे हैं, क्योंकि संगत जी ऐसी दुनिया में विश्वास एकदम से किया नहीं जाता क्योंकि उन आंटी से भी मेरी कोई ज्यादा जान पहचान नहीं थी, तो लेकिन उनके कहने पे मैं आ गई थी। लेकिन जो मैंने वहां देखा उसके बाद संगत जी मेरा विश्वास करना ना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बिना बताए संगत जी फिर से बड़े मंदिर गई। और संगत जी फिर से मैं बड़े मंदिर गई और संगत जी जब मैं फिर से बड़े मंदिर गई, जब मैं फिर से उस हॉल में बैठी, संगत जी फिर से गुरुजी महाराज येलो कलर के चोले में मुझे गद्दी पे विराजमान मिले। संगत जी फिर हॉल में बैठ के मैंने सोचा फिर गुरुजी से बात करूं, क्योंकि संगत जी उस समय लगा मेरा ये वहम नहीं है ये हकीकत है। उस दिन भी वहम नहीं था, आज भी हकीकत है। संगत जी मैं जहाँ गुरु जी का आसन विराजमान है, संगत जी मैं क्या करती हूँ अपनी जगह से उठ के गुरु जी की गद्दी के पास जाने लगती हूँ। इतने में सेवादार मुझे रोक लेते हैं कि वहां नहीं जाना है, आप सीधे यहाँ से बाहर निकल जाइए। संगत जी मैं उन सेवादार से कहती हूँ, मैंने कहा मेरी 2 मिनट गुरुजी से बात करा दो, 2 मिनट। गुरुजी यहीं बैठे हैं, मैं गुरुजी को बात देती हूँ कि गुरुजी मेरी सुन लो, गुरुजी मेरी सुन लो। सेवादार मुझे कहते हैं हाँ आंटी आपकी गुरुजी सुन रहे हैं, जो भी आपको कहना है गुरुजी से आप मन ही मन कहो, गुरुजी सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। ऐसा कह के संगत जी वो मुझे भेज देते हैं। उसके बाद संगत जी ये देखिए कितनी बड़ी मेरी मेंटेलिटी थी कि मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था। संगत जी फिर मैं घर आ जाती हूँ लंगर करके और मैं क्या करती हूँ संगत जी मैं अपना गूगल फेसबुक सब सर्च कर मारती हूँ और जब संगत जी कहीं जाके मुझे पता चलता है कि गुरुजी तो अपनी फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, इसके लिए संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था गुरुजी का शुक्राना करना है। मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मेरी ये शंकाएं दूर करो कि मैं जब आपके बड़े मंदिर गई हूँ तो आप मुझे गद्दी पे विराजमान दिखे हो, लेकिन ये गूगल ये सब बता रहे हैं कि आप फिजिकल फॉर्म में नहीं हो। संगत जी इसी सब कंफ्यूजन की वजह से मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी जो भी है मुझे आप क्लियर करो, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। संगत जी उसके बाद क्या होता है, उस दिन मैं ये सब बातें करके और संगत जी रात को सो जाती हूँ। उस दिन मेरे अंकल से मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था क्योंकि आर्थिक परेशानी थी और खर्चे पूरे थे, बच्चों को लेके भी था, बहुत ज्यादा टेंशन थी। तो संगत जी मैं सो जाती हूँ और संगत जी रात को गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं
और गुरुजी मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं। वही बड़ा मंदिर है, वहीं मैं बैठी हूँ और संगत जी गुरुजी मुझे एक मुट्ठी भर कर मूंग की दाल देते हैं और संगत जी 3 बार मुझे कहते हैं कि मेरे अंकल के ऊपर से उतार कर गणेश मंदिर में रखिया। मैं यही देखती हूँ संगत जी, उसके बाद सुबह मेरी आंख खुल जाती है। सिर्फ इतना ही मैंने देखा है और कुछ नहीं देखा है। उसके बाद संगत जी मैं इस चीज ये वाला जो ड्रीम है संगत जी कंटिन्यू मुझे 3 दिन आया, कंटिन्यू मुझे 3 दिन आया, लेकिन मुझे इसका मतलब अर्थ समझ नहीं आया। फिर आंटी ऑफिस में मुझे मिलते हैं और मैं उन्हें अपने सपने के बारे में फिर से बताती हूँ। संगत जी जब मैं सपने के बारे में बताती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि गुरुजी ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया, तुम ऐसा करने की कोशिश करो। संगत जी मैं जैसा वो आंटी मुझे कहते हैं वैसा मैं कर देती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरे अंकल के ऊपर बहुत बुरी वाली नेगेटिविटी थी। संगत जी मेरे अंकल को हेल्थ इश्यूज बहुत रहते थे, बहुत परेशानी, ये समझ लीजिए कि उनकी जो नौकरी भी गई थी उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से गई थी। क्योंकि संगत जी उनके हेल्थ में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, मतलब क्या क्या ना गिनवाऊं मैं आपको। शुगर उन्हें था, थायराइड उन्हें था, दिल का रोग उन्हें था, दिमाग में खून के थक्के जमते थे, सारी चीजों से परेशान थे, पैर सूजे रहते थे। एक ये भी कारण था मेरे अंकल की नौकरी जाने का। संगत जी जब आंटी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा मैंने वो चीज कर दी। मैंने मूंग की दाल 3 बार अपने अंकल के शरीर से उतारी और गणेश जी के मंदिर में रख दी। संगत जी वो जब मैंने दाल गणेश जी के मंदिर में रख दी, जब मैं मंदिर तो नहीं गई संगत जी, लेकिन गणेश जी का जो स्वरूप है वो मेरे घर में ही है, मैंने एक कटोरी में डाल के रखी। और संगत जी कभी भी दाल काली नहीं पड़ती और संगत जी वो दाल एकदम से ब्लैक हो गई। और संगत जी इसको देखकर मैं बहुत अचंभित हो गई। मैंने कहा ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन संगत जी आज तक इसका कारण मुझे समझ नहीं आया। लेकिन हाँ मैंने जिस अब तो खैर मैं बहुत ज्यादा संगतों को जानती हूँ, बहुत ज्यादा गुरु जी को के बारे में भी जानती हूँ, लेकिन मैंने जिस चीज को भी बताया सबने यही कहा कि तुम्हारे अंकल के ऊपर बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा। क्योंकि संगत जी मेरा मेरे अंकल का प्रेम विवाह हुआ था, हमने लव मैरिज की थी और हमारे घर वाले सभी हमारे अगेंस्ट थे। तो जो भी करना था जैसा भी करना था हम लोगों को ही करना था, कोई सपोर्ट नहीं थी हमें। उसके बाद संगत जी अब मन में शंका ये थी कि साईं बाबा भी हैं और गुरु जी भी हैं, दोनों की पूजा कैसे करूं। संगत जी उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, फिर गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं। संगत जी जो शिव जी हैं वो साईं बाबा बन गए, जो साईं बाबा है वो शिव जी बन गए। संगत जी शिव जी और साईं बाबा फिर गुरु जी बन गए, बस यही सपना देखती हूँ। तब संगत जी मेरे मन में जो मैल कपट था, जो भी चीजें थी वो सब एकदम से क्लियर हो जाती कि सब एक है, कोई भी अलग नहीं है, सब दिव्य आत्मा एक है। और संगत जी उस दिन से गुरु जी का कनेक्शन मेरे से मजबूत हो जाता है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। और संगत जी आज भी ये लगा लीजिए 2011 से लेके आज 2024 है, आज तक सिर्फ मैं हर सोमवार को गुरु जी के दरबार जाती हूँ, हर सोमवार को नियमित रूप से गुरु जी के दरबार जाती हूँ। संगत जी मेरे अंकल की जॉब भी 2015 के आसपास फिर से लगी और संगत जी मेरे अंकल के हेल्थ इश्यूज भी बहुत हद तक कम हुए। लेकिन संगत जी मेरे अंकल की शायद जर्नी मेरे साथ 2018 तक की थी। संगत जी 2018 के आसपास वो गुरुजी के चरणों में चले गए। उसके बाद से गुरुजी ने ही मुझे मेरे बच्चों को संभाला और संगत जी हमें जिंदगी नए तरीके से जीने की राह दिखाई। ये सब गुरुजी की कृपा से। संगत जी जब अंकल गए तो मन में बहुत परेशानी थी, दुख थी कि कैसे करूंगी, कैसे जिंदगी पार लगेगी। क्योंकि भले ही अंकल नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, लेकिन घर में एक आदमी का साया होना बहुत जरूरी था। लेकिन अंकल के जाने के बाद जो गुरुजी ने पिता बन के मुझे मेरे बच्चों को संभाला, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है।
संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने काफ़ी हद तक संगत जी हमारी सभी समस्याओं का समाधान किया। सभी परेशानी आर्थिक हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, बच्चों को लेके हो, परिवार को लेके, सबका निवारण गुरुजी ने किया। एक पिता बन के साए की तरह मुझे, मेरे बच्चों को सँभाला। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ऐसी जर्नी मेरी गुरुजी के साथ शुरू हुई और संगत जी मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन मुझे दिए। संगत जी, कहने को बहुत छोटी बात है, लेकिन संगत जी ये गुरुजी में विश्वास, जो पूर्ण विश्वास करते हैं, उनके लिए संगत जी बहुत बड़ी बात है। संगत जी बस मैं सत्संग को विराम दूंगी, बहुत सारे सत्संग हैं, फिर गुरुजी की आज्ञा है फिर सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन सारे दुखों से छुटकारा, सारी परेशानियों से छुटकारा गुरुजी ने मिनटों में करवाया। अनंतम शुक्राना। और आज भी संगत जी मेरा विश्वास है, आज भी आज भी मैं किसी समस्या में हूँ संगत जी, मैं गुरु जी के सामने अरदास करती हूँ, कोई ना कोई मार्गदर्शन, कोई ना कोई उपाय, या फिर संगत जी कोई ना कोई मुझे रास्ता ऐसा दिखाते हैं कि 3 से 4 दिन में वो मेरी सारी परेशानियों का समाधान होता है। संगत जी आप भी एक बार कोशिश करके देखिए और आपकी भी सारी समस्याओं का समाधान गुरुजी ज़रूर करेंगे। आपको कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई आपका मार्गदर्शन गुरुजी महाराज ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अनंत हैं, अविनाशी हैं, महाशिव हैं। बस मैं वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।